दादी दादी मैं चुबान पहाड़ी पिथौरगढ़ में और आपण निश्चित अपना नाम लेते हुए मी शुरू कर रही हूँ स्वरोजगार सीरीज। आज में इस सीरीज में मैं आपको मिलाऊंगा उत्तराखंड के उन होनहारों से, उन युवा उद्यमियों से जिन्होंने अपने घर में रह के, अपने पहाड़ में रह के खुद का स्वरोजगार शुरू किया और साथ में अपने गांव के साथियों को भी रोजगार दिया और पहाड़ की मुख्य समस्या पलायन पर प्रहार किया। और हम ये भी देखेंगे कि उनके इस काम को आगे बढ़ाने में उद्यम संस्था उनकी किस तरह से हेल्प कर रही है। स्वागत करते हैं हम प्रीति जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रीति भंडारी है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ और मैं यहाँ से मशरूम का बिजनेस पिछले 6 सालों से कर रही हूँ। 6 सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने मशरूम का बिजनेस जो आपने सोचा, ये मतलब ये काम करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये कहाँ से शुरू किया आपने? शुरुआत कैसे हुई इसकी? देखिए, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मेरे लिए वो कंडीशन थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना था। हाँ। तब घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि हाँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ। और देखिए, कोई भी महिला हो, चाहे मैं हूँ या कोई हो, हर किसी के लिए जॉब करना इतना आसान नहीं होता। के लिए पहले मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिनाई का काम किया। अच्छा। तो उसमें भी मुझे लगा कि काफी टाइम वेस्ट हो रहा है और अर्निंग कम थी। तो उसके बाद लगा कि मशरूम का ऐसे नेट पे एक बार देखा तो लगा कि एक बार इसमें ट्राई कर लें, अगर हो सकता है अच्छा हो जाए। और देखिए, मतलब मैं इस बात को मानती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है उस बात से मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग किसी चीज को करने की सोच लें और पूरी लगन से करते हैं तो वो होता है, हमें सक्सेस मिलती है। तो शुरुआत में क्योंकि संघर्ष सबको करना पड़ता है, तो क्या क्या वो मुश्किलें आई आपको इस बिजनेस की मशरूम फार्मिंग का शुरुआत करने में? देखिए, पहला तो टारगेट ये था कि मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ था। मैंने सिर्फ गूगल से सर्च करके मशरूम ट्रेनिंग की, मतलब मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो एक पहले टारगेट मेरे लिए था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग कर पाऊँ। दूसरा ये था कि मैं महिला थी। मेरे लिए देखिए, महिला के लिए काम करना काफी टफ होता है, चाहे समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, साइंस कितनी भी प्रगति करे, पर जो औरत होती है ना, वो औरत ही होती है। तो फिर दूसरा ये था कि मैंने जैसे एक तो बिजनेस कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो अगर प्रोडक्शन तो हर आदमी कर लेता है, बट मार्केट करना बहुत टफ था। तो मेरे लिए एक समस्या थी कि मैंने ट्रेनिंग नहीं किया था। काफी लोगों को पता था कि मैंने ट्रेनिंग नहीं किया है। तो जब प्रोडक्शन किया उस टाइम बहुत से लोगों का, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट नहीं मिला। मैंने बहुत सी समस्याएं देखी, लोग नहीं लेते थे मशरूम और बोलते थे कि क्या ये स्टार्ट कर दिया। तो जब आप इस तरह का एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि मशरूम फार्मिंग एक पहाड़ों के नया कंसेप्ट है, ये नया यहाँ पे आया था, तो उस समय फैमिली का जो सहयोग है वो मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे पहाड़ में जो कि महिलाओं को एक चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती है, तो एक उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो इस टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रही थी, आपने जब नई नई शुरुआत करी, तो फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा, हस्बैंड का कैसे सपोर्ट रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, फैमिली का तो सपोर्ट था। अच्छा। फैमिली का तो मुझे बहुत सपोर्ट था। इवन अगर मुझे सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं। एक तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था कि अभी भी देखिए, आप मैं इतना जगह काम करती हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, तो फिर भी ये सपोर्ट तो है। अदरवाइज मेरे लिए इतना बिजनेस करना एक तो वैसे ही मुश्किल है। दूसरा, फिर अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप 9 से 5 कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कोई टाइमिंग नहीं है। इवन आप सोचिए, कभी कभी मैं रात को 9 बजे घर आती हूँ। अगर मुझे सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और दूसरा, मेरी बेटी एक छोटी 11 साल की, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा। उसका मतलब जितना काम मुझे आता है मशरूम का, उससे ज्यादा काम उसे आता है। तो अभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप तुम देखने रहा कि जब तक परिवार सपोर्ट नहीं मिला तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम्हारा परिवार में कोई नई शुरुआत करना चाहता हो, सपोर्ट करी करो, ठीक है, वीर उत्साह वर्धन करी करो। तो मैंने अभी सुना कि जैसे उद्यम संस्था यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, तो आपको भी उन्होंने काफी मदद करी। तो उद्यम संस्था से आप किस तरह से संपर्क में आए और इन्होंने आपकी किस तरह से मदद करी? देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे नॉलेज नहीं थी कि मशरूम, इवन मैंने मशरूम खाया नहीं था। अच्छा। जब मैंने मशरूम स्टार्ट किया तो एक डॉक्टर नीलांबर भट्ट है, अच्छा, हल्द्वानी जी, तो उनने मुझे काफी हेल्प करी। उनके सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। फिर हुआ क्या कि मैं एक दिन मार्केट से आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि यार पेपर में एक एड आया हुआ है उद्यम संस्था करके, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लो। तो मुझे आज भी याद, मैं फटाफट घर आई और मैंने वो पेपर का एड देखा। फिर उसमें एक नंबर दिया हुआ था जिसमें कॉल करना था, तो उसमें कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ऐसे कुछ लोन कराते हैं, पर मतलब मैंने ही मन में सोची थी कि अगर इसमें पैसे लगेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। सही बात है, उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं है ना। तो मैंने उनको बोला कि अगर ये विदाउट फीस के अगर होता है तो मैं करा लेती। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आपको बस इसमें अपना बिजनेस आइडिया देना है। जब हम कोई नई बिजनेस शुरू कर लूं तो डबल में बहुत जरूरत हूँ। तो अब लोन तो कई टाइप का मिलता है, सरकार तरफ वाले लोन मिल रहा है, बैंक से भी लोन मिल जाते हैं। तो उसमें लेकिन क्या है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है। और जरूरतमंदों को बहुत कम वो लोन मिल पाते हैं, लेकिन उद्यम एक ऐसी संस्था है जहां पे अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, पावरफुल है, अगर वो प्रैक्टिकल है वो आइडिया, तो आपको उद्यम संस्था आपकी लोनिंग में, आपकी फंडिंग में मदद करती है। तो अभी मुझे भी उद्यम संस्था से मतलब जो वॉलंटियर्स उनसे मैं बात कर रहा था, तो एक बात और पता चली कि जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो सिर्फ पैसा आपको देगी, उसके बाद आपका हेडेक आप क्या बिजनेस शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन उद्यम संस्था आपको लोनिंग के साथ साथ मेंटरशिप भी देती है। वो आपको लगभग 2-2.5 साल तक गाइड करती है कि आपको अपना बिजनेस कैसे संवारना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो क्या आपको भी उद्यम संस्था की तरफ से ऐसी कोई मदद मिली? तो मैंने जब मशरूम उगाया फर्स्ट टाइम पे मैंने 20 बैग लगाए। अब वो 60 केजीज में निकला, बट अब प्रोडक्शन तो हो गया, बट मार्केट कैसे हो। और जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो ऐसा ये नहीं है कि वो आपके रिलेटिव से चलेगा या आपके पड़ोसियों से चलेगा। आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको मार्केट जरूर चाहिए। अब हमारे घर में कोई 100 रुपए की चीज बनाई, हमने उसको 150 में बेच दिया, सोचा हमारा प्रॉफिट है, तो कि वो होता कुछ नहीं है ना। तो उद्यम के द्वारा एक लड़की थी पल्लवी पटेल, वो बैंगलोर IIM से आई हुई थी, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया। अच्छा। तो उसके लिए मैं काफी टाइम बाद पहले भी अंजलि को थैंक यू बोल चुकी हूँ, क्योंकि अगर वो इस मतलब ये लोग उसे नहीं भेजते तो शायद मुझे आज की डेट में नहीं पता होता कि हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम मतलब मेरे भी मार्केट जाना, आप सोचिए कि जो औरत कभी मार्केट जाके सब्जी नहीं लाई वो कैसे किसी को बेचेगी। अब हम जैसे कुछ लोग होते हैं गाँव के, जैसे कोई भी है, हम लोग भी हैं, अगर तो हम लोग नॉर्मली अगर बाजार जाते हैं तो अगर हमें थोड़ा सा दुकानदार हाई रेट भी बताता है तो हमें बार्गेनिंग करने में थोड़ा सा शर्म आता है। अब वही अगर उसी औरत को अगर मार्केट जाके अपने प्रोडक्ट को बेचना हो तो ये बहुत बड़ा टारगेट था। तो उसमें आपको उसमें पल्लवी ने मुझे काफी हेल्प किया कि आप कैसे मार्केट करते हो या फिर आपको कैसे उससे बात कर। मैं मतलब उद्यम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसी सपोर्ट से आज तो यह है कि मैं हर आदमी को, मुझे पता है कि आदमी को देख के कि आदमी प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, तो उसके लिए हमेशा मैं मतलब लाइफ टाइम में उद्यम की थैंक्स करूंगी। बहुत मतलब मैसेज सुनी की पवनदा हम शुरू करना चाहू आपू बिजनेस, लेकिन वी छू प्रोडक्शन तो उगाल्या घर में उगाल्या, लेकिन उका बेची कशी जाओ मार्केट में, मार्केटिंग स्किल्स होण बहुत जरूरी है और मेंटरशिप होण जरूरी छू। तो उद्यम संस्था जो छू वो तुमका फंडिंग तो करनी छू, लोन तो दीनी छू अपन बिजनेस शुरू करना लीजिए, साथ में तुमका गाइड लगा, जैसे इनका बता कि IIM से इनका कॉन्टेक्ट था तो वहां से इनको ट्रेनिंग देने के लिए आए मार्केटिंग की। तो ये चीजें काफी मददगार हो सकती हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दगड़ियों अब हम तो मन देखूं कि का भाई मशरूम फार्मिंग में शुरुआत कशी करी जाए, कि एक प्रोसेस हूँ सभी अंश जानू नाम। ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं मशरूम के बैग, इसमें आप अगर आसानी वो नजदीक से देखेंगे तो इसमें सिर्फ भूसा है। तो इस भूसे को मैंने आपको बोला कि केमिकल में हम भिगा के रखते हैं कम से कम 18 घंटे, उसके बाद हम इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। इसमें 50% मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालते हैं मशरूम का बीज, जिसको स्पॉन बोला जाता है, और उसके बाद हम इसको पैकेजिंग करके ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पैकेजिंग के बाद हमने इसमें छेद करने होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो ऑयस्टर मशरूम होता है वो इन छेदों से बाहर आता है। बटन मशरूम होता है जो ऊपर से आता है, और ऑयस्टर मशरूम जो चारों तरफ से आता है। तो ये जो छेद होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं, जब आपका मशरूम बाहर आएगा तो इन छेदों से आएगा। धीरे धीरे क्या होता है, ये बैग जब पूरे 20 दिन बाद आप देखेंगे कि पूरा बैग, ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट होने लगा है। अब इसको सिर्फ 7 दिन हुए लगाए हुए, तो ये धीरे धीरे करके पूरा बैग व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद आप जो ये छोटे छोटे होल देख रहे हैं, ये भी आपको पूरे व्हाइट नजर आएंगे, और इन होलों से ही आपका मशरूम एक कमरा भी जाए मशरूम फार्मिंग हो रही है। सबसे बढ़िया बात है तो मैं कहती गाड़ी में जाने जरूरत ना, तो आपको कमरा भी या बांसवाड़ी बखाई भी शुरू कर सकता। तो आप हमारे प्रीति जी यो बता दी कशी यो करनी, आज साक्षात तुम चो दर्शन करो, आप लोग जंगल में देखा होगा ना, आज कमरा भी देखो आप। ठीक है, तो आप बताइए क्या चल रहा है आप। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये ऑयस्टर मशरूम है। ये इसको ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। तो ये इसका टाइमिंग होता है, मैंने आपको बताया कि मशरूम 3 प्रकार के होते हैं जो हम लोग यहाँ पे उगाते हैं। उसमें होता है पहला क्या है कि जाड़ों में होने वाला बटन मशरूम, जो सभी ने देखा होता है मार्केट में मिलता है 200 ग्राम के पैकेट, वो बटन टाइप के, तो इनको बटन मशरूम। उसके बाद आता है ये ऑयस्टर मशरूम, इसका टाइम अभी होता है। इसकी मशरूम खा के काफी लोग एक्सपायर हो गए या उन्होंने जहरीला मशरूम। तो मैं आपको एक बताऊँ कि ये जो मशरूम होता है, इसका जो बीज होता है मशरूम के बीज, उसको स्पॉन कहा जाता है। तो ये जो स्पॉन होता है, ये जो बीज होता है, उसको स्पेशली एक लैब में तैयार किया जाता है। तो अगर ये मशरूम खा के मतलब कोई आदमी बीमार हो या उसकी डेथ होता है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, निकल रहा है। उसके बाद सिर्फ 3 दिन बाद आप देखेंगे कि ऐसा हो जाता है। तो ये मतलब आज सब्जी बनाने लगे। इनको कहते हैं कुछ थैली का नाम है नहीं, हम लोग तो इसको बस बैग्स बोलते हैं, जैसे ऑयस्टर बैग है या बटन के बैग्स हैं। अच्छा, ये ऑयस्टर, ये इस मशरूम का नाम ऑयस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम। ओके, और वो जो बटन वाला है वो सर्दियों के टाइम पे? हाँ, वो सर्दी के टाइम में होता है। उसका टाइम होता है यहाँ पे हम लोग उसे लगा सकते हैं अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक।
मतलब हम साल भर मशरूम की खेती कर हाँ, सकते साल भर आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। अगर मतलब बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो कोई भी आदमी वही बिजनेस करेगा जो सदाबहार हो। हाँ, तो ये सदाबहार हैं। तो मशरूम फार्मिंग एक सदाबहार बिजनेस भी है। इसकी तरह तरह की, जैसे मैंने बताया कि 3 तरह की इसकी प्रजातियां होती हैं और अलग अलग सीजन में आप उसका उत्पादन कर सकते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रन मशरूम का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। कोई आपकी तरह कोई मशरूम फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो अगर वो बेसिक से शुरू करे एक, तो उसकी जो शुरुआती जो कॉस्ट होगी वो लगभग कितनी आ जाती है पूरे एक मतलब उसको सेटअप करने में? ऑयस्टर मशरूम होता है। उस ऑयस्टर मशरूम के लिए मैं आपको बता दूं कि उसके एक बैग की कॉस्टिंग अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी लगाते हैं, प्लेस में उसका एक बैग का कॉस्टिंग आता है समथिंग 25 रुपीज। और अगर हम लोग वही यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और जो वेट स्टोर होता है वो काफी महंगा होता है, फिर भी आपका 45 समथिंग एक बैग बन जाता है। वो एक बैग आपका 5 किलो का होता है। तो उस बैग से पर एक बैग से आपको, अगर आपका 5 किलो का एक बैग है तो आपको 1 किलो प्रोडक्शन हो रहा है। और उस 1 किलो प्रोडक्शन की कीमत आपकी वैसे तो 200 होती है, पर अगर आप किसी सब्जी किसी वेंडर को दे रहे हैं तो वो आपको 10-20 रुपए तो उसने भी लेना है। तो आप सोचिए कि अब आप उससे 45 रुपए के बैग से आप सीधे 180 रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप उसमें 80 रुपए भी लॉस भी कर देते हैं तो भी आप 100 रुपए पर बैग कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से मतलब मुझे जहां तक लगता है इतना मतलब ये कैश क्रॉप आपको किसी भी उससे नहीं मिलेगी। कोई भी किसान, जैसे आप गेहूं, मडुआ, चावल कुछ भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपका 6 महीने का टाइम लगता है। पर मशरूम एक ऐसी क्रॉप है, एक तो आपको 35 या 25 में आपको फ्रूटिंग देगा, तो एक महीने में आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग कहीं पे गेहूं की खेती करना चाहें, कुछ भी और करना चाहें, तो हमको काफी लैंड की आवश्यकता होगी। इसमें आप सिर्फ एक 10 बाई 10 का भी अगर आप कमरा है तो भी आप पर मंथ उसमें से 15,000 रुपए कमा सकते हैं। तो लास्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपकी तरह कई महिलाएं हैं पहाड़ की, जो मेहनती तो है, करना चाहती हैं बहुत कुछ, उनके भी कुछ सपने हैं, पर वो किसी वजह से नहीं कर पाती हैं, या उनके दिल में डर होता है कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ फैमिली की वजह से दबाव में झुक जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, हमारी पहाड़ की जो महिलाएं हैं? देखिए, परेशानियां तो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी। मुझे तो लगता है कि जो परेशानियां मेरे साथ थी वो शायद हर महिला के साथ नहीं होती है। बहुत परेशानियां थी, पर अगर आप किसी चीज को करने की सोच लेते हो, या जब आप पे ऐसी कंडीशन होती है कि आपने कुछ करना है तो आप करते हो। बस थोड़ा ये है कि जैसे लोग क्या कहेंगे वो वाला, उस चीज को आपको थोड़ा सा नेगलेक्ट करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, आज की डेट में अगर मैं सोचूं कि मैं रात के 9 बजे घर जा रही हूँ, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, तो शायद मेरे लिए काम करना मुश्किल होगा। क्योंकि मैं ये जानती हूँ, देखिए सबसे पहले हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। अगर वो काम सही है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना उनका काम तो कहने का ही, उन्होंने कहते रहना, वो अभी भी कह रहे हैं। जब वो अभी भी कह रहे हैं। और जब आप आगे जाते हैं किसी चीज को, आप किसी गोल को अगर आप अचीव कर लेते हैं तो उस जो कहने वाला आदमी ना उसको भी लगता है कि नहीं यार मैं गलत था, कहीं ना कहीं तो सक्सेस है। और जहाँ आप सीढ़ी चढ़ते जाते हो ना तो लोग आपको पीछे को खींचते हैं। अगर आपको लोग पीछे को खींच रहे हैं इसका मतलब आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। और एक महिला तो घर की होम मिनिस्टर तो होती है, साथ में अब आपने फाइनेंस मिनिस्टर का भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो मैं जानना चाहूंगा कि लगभग फिगर में कि अभी आप कितना अर्निंग मशरूम फार्मिंग से कर लेती हैं? देखिए, महीने के जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी कराती हूँ, इंडिविजुअल अपनी भी कराती हूँ, तो महीने के 30,000 रुपए में कमा लेती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30,000 रुपए कमा लेती है। तो दगड़ियों, ये थी अल्मोड़ा की प्रीति जी, जो कि अपने घर से स्वरोजगार करके 30,000 रुपया महीना कमा रही हैं। अपने घर के कामकाज के साथ साथ अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। अगर प्रीति जी ये कर सकती है तो प्रकाश तू क्यों नहीं कर सकता भाई? अगर आपके पास भी कोई पावरफुल बिजनेस आइडिया है और पैसों की दिक्कत आ रही है, मोरल सपोर्ट की जरूरत है, तो अभी उद्यम संस्था को फोन करो दिए गए नंबरों पे। वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और आपको मोरल सपोर्ट देंगे, आपको मेंटरशिप देंगे, ठीक है। और आप भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, घर बैठे अपने पहाड़ में रह के, अपने गांव में रह के स्वरोजगार की शुरुआत कर सकते हैं, साथ में अपने साथियों को भी रोजगार दे सकते हैं। स्वरोजगार सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको मिलाऊंगा एक नए युवा उद्यमी से। तब तक आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना बिजनेस आइडिया इन नंबरों पर शेयर करिए और पहाड़ में रह के अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।